नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 27 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 28 है, जो कि 17 जनवरी 2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर। यहाँ पर हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं 37 सवाल, जिसमें से सवाल नंबर हमारा सबसे पहले ये दिया गया। ये तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया। कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। हमने माना कि संख्या हमारी x है। संख्या के आधे का, संख्या का इसका आधा करना है, आधे का 1/4, फिर इसका 1/4 करना है। ये आपको 25 के बराबर दिया गया है, यानी कि x/8 बराबर आपको 25 दिया गया है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा। 200 का 20% कितना होगा, तो 10% 20 है तो 20% 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा के पास होने के लिए मापदंड कितना है, 40% है। परीक्षा में शामिल 9 विद्यार्थियों में से 4 फेल हो चुके और शेष को इतने 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 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उनका माध्यिका निकालना है। प्राप्त प्रतिशत अंकों का माध्यिका के बराबर है। तो देखो 40, 4 तो फेल हो चुके हैं, तो उनके नंबर है जो 40 से कम आए हैं। कितने लोगों के, 4 लोगों के, तो 40 से कम आए, 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं। इसके बाद वाले नंबर कौन से हैं कि 52 है, फिर 55 आता है, उसके बाद 66 आएगा, फिर 81 आएगा, और फिर 80 आएगा, और फिर 81 आएगा। इस प्रकार से हैं ये परसेंटेज में नंबर है इनके। 55%, 66%, 80% और 81%, इस प्रकार से। अब देखो माध्यिका क्या होती है, जो सबसे बीच वाला नंबर होता है वो माध्यिका होती है। टोटल 9 है तो बीच वाला अंक कौन सा होगा, 5वां होगा। तो 5वीं संख्या कौन सी है, 52 है। 4 इधर हो चुके जो 40 से कम आए, क्योंकि कहा है कि फेल हो चुके हैं, यानी कि उनके नंबर 40 से कम आए हैं। तो 5वां अंक कौन सा है, 52। तो हमारी माध्यिका कितनी हो चुकी है, 52। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में कितनी दोगुनी हो जाती है। तो कहा है कि वो 8 वर्ष में, यानी 8 गुणी कितने वर्षों में होगी, ये कहा है। तो देखो कोई धनराशि कितने सालों में, 2 सालों में, यानी दुगनी हो जाती है 15 सालों में, दुगनी हो जाती है 15 सालों में। तो 2 की पावर n गुनी हो जाएगी कितने सालों में, कहा गया है। तो 15 इंटू n होता है ये। तो यहाँ पर 2 की पावर n का मान आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ से यदि 2 की पावर n का मान 8 है, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, तभी तो 8 के बराबर होगा। तो यहाँ इससे ये समझ में आया है कि जो n का मान है वो 3 है। तो 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी कि वो संख्या 8 गुनी कितने सालों में होगी, 15 साल, 45 सालों में होगी। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये तो 1 से लेकर n पदों तक के घनों का योग कितना होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है 1 से लेकर n पदों तक के क्यूब का स्क्वायर। तो अब देखो हमें कितना है, 8 तक है, 1 से लेकर 8वें पद। तो हम निकाल लेते हैं, इससे 8 रखते हैं, 8 और 8 + 1 9 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ऐसा करोगे तो 2 से ये कटेगा, 4 × 9, देखो इसका होल स्क्वायर भी है साथ के अंदर। तो 4 × 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 9 36, 36 का होल स्क्वायर, ये आ चुका है आपके पास। अब देखो 36 का स्क्वायर आ चुका है, एक तो बात हमें ये पता चल चुकी है। फिर यहाँ पर इसके बाहर आपको कितनी पावर दे रखी है, -5/2 पावर दे रखी है, ठीक है।
तो यहाँ देखो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 36 की पावर 2 इंटू -5/2 इस प्रकार से हो गई। 2 से 2 कट चुका है, कहने का मतलब 36 की पावर कितनी आ चुकी है, -5 आ चुकी है। अब देखो ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको 36 की पावर माइनस इतनी दिखाई दे रही है और कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। देखो अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी भी पावर आपको कितनी दे रखी है, -5। इस प्रकार से पावर की पावर, तो हमने कहा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखने पर अब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, ये बराबर, तो m का मान निकालना है। अब देखो सबको 3 के रूप में हम चेंज कर देते हैं। जैसे 9 की पावर m है तो 9 की पावर m को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2m हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर 5 है ये 3 की पावर 3 होता है और उसकी भी पावर 3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ 3 है। इसी प्रकार से 3 की पावर 4 होता है 81, 4 चौक 16 हो जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ऊपर पावर टोटल जोड़ लो और नीचे पावर जोड़ लो और इधर 9 है। तो देखो इधर आप यदि पावर जोड़ते हो तो कितनी आती है, इसको छोड़ दो एक बार, इनको जोड़ा तो 14 आया और नीचे जोड़ा तो कितना आया, 17 आया। 3 की पावर 2m है और ये आ चुका है कितना, 3 की पावर 14, नीचे आ चुका है 3 की पावर 17 बराबर 3 की पावर 9। अब देखो हम इन सबको उधर ले जाते हैं और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 14 है पावर, यहाँ पर 17 है, तो 14 से 14 चली गई, नीचे कितनी बचेगी, 3 की पावर 3 एक्स्ट्रा है तो नीचे 3 की पावर 3 बच जाएगी। देखो ये 14 पावर इससे कट कर यहाँ कितनी पावर बच जाएगी, 3 बच जाएगी। इनको मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर 3 को उधर ले जाता हूँ, 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3 इस प्रकार से हो गई। तो अब देखो पावर की पावर यदि इस प्रकार से लिखा होता है, 3 की पावर 9 3 की पावर 3, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। 3 ये हो चुका है 12, तो यहाँ पर आ चुका है 3 की पावर 12, यहाँ पर है 3 की पावर 9, तो यहाँ हमको देखने से ये दिखता है 3 की पावर 2m बराबर 3 की पावर 12। तो देखो बेस समान है इनका, तो ये पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 2m बराबर 12, तो m का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। ये आ चुका है m का मान 6। सवाल नंबर 17, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक को अंतः कोण है जो 135 है। ठीक है, हमारा कैसा है, सम अष्टभुज है यानी उसकी भुजाएं 8 है। तो अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी बहुभुज हो, चाहे 6 भुजाओं वाला हो, 7 भुजाओं वाला हो, 15 भुजाओं वाला हो, 100 भुजाओं वाला हो, सबके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 8। टोटल भुजाओं का योग 360 है, 8 से डिवाइड कर दोगे तो एक कोण आ जाएगा। एक कोण का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड किया तो 4 बार गया और ये आ जाएगा 5 बार। 45 कोण है बाहर के कोण का मान। देखो जैसे ये अष्टबहुभुज है, देखो ये 3 हो गई, ये हो गई 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो इसका बहिष्कोण क्या होगा, इस रेखा को आगे बढ़ाओ तो ये कोण बहिष्कोण हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाओ, ये बहिष्कोण, एक ही साइड में आपको बढ़ाते जाना है, ये बहिष्कोण, ये, तो ये प्रत्येक कोण बराबर है क्योंकि वो सम कहा है यानी सारी भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो एक बहिष्कोण कितना हो चुका है, यहाँ 45 डिग्री का हो चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहिष्कोणों का योग 360 होता है चाहे उसकी कितनी भी भुजाएं होती है। और अंतःकोणों का योग पूछता तो हम एक फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90, ये अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है। सवाल नंबर 20 और इसमें ये बताया है तो a - b का मान निकालना है। देखो यहाँ बाहर साइन है और इधर कोस है, हमको दोनों बराबर करने पड़ेंगे तो मैं कोस को साइन में चेंज करूँगा। अब देखो साइन 3a - 20 इधर तो ठीक है, इधर यदि मैं साइन करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोस कब आएगा, जब मैं लिखूँ 90 - 20, 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना हम, तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो ये हमारा है कोस थीटा, 90 माइनस इस प्रकार से
ठीक है, और उसका बाहर ये देखो। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अंदर वाले ब्रैकेट को यदि आप खोलते हो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3b, इस प्रकार से आ जाए। अब देखो दोनों तरफ साइन साइन है तो हम कह सकते हैं कोण भी बराबर होंगे, तो 3a माइनस 20 बराबर हो जाएगा 70 प्लस 3b के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, b को इधर ले आया और 20 को उधर ले जाता हूँ, तो ये 90 हो जाते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी हमारे पास 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। a 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब कहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए, तो यानी कि 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। हम भाग दे के देखते हैं। 3 से यदि आप भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, जो कि 921 बार जाएगा। यहाँ घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 बार जाएगा, तो 2 बार कितना आएगा, 614 बार जाएगा। घटाने पर आता है 5, यहाँ आता है 7, और यहाँ आ जाएगा 175 आ जाएगा। अब देखो 175 में कितना और जोड़ा जाता है कि 307 बन जाए ये, तभी तो 307 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 175 इस 307 में से आप घटा दो तो आया 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ करते तो 132। यदि मैं यहाँ 132 और जोड़ दूँ तो ये पूरा पूरा 307 बन जाएगा और एक बार भाग चला जाएगा। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 132 और जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात किसमें, 2:3 में है। यानी हम कह सकते हैं एक संख्या 2a और दूसरी संख्या 3a है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब छोटी संख्या 2a में यदि 2a के 20% में 2a का 20% आप निकालोगे तो कितना आता है, 20/100 करोगे, 20/100 करोगे, और इसमें यदि 20 जोड़ा जाता है तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक होगा। छोटी संख्या, वापिस से कह रहा है, छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक होगा, ये कह रहा है वो। तो छोटी संख्या पूछिए। अब देखो इनको करोगे तो 1/5 आएगा, इनको करोगे तो 1/10 आएगा। तो हम करते हैं 2a बराबर 1/5 आएगा, 5 नीचे लिख दिया, यहाँ 20 लिखा है। यहाँ करोगे तो 1/10 आएगा, तो 2a/10 लिख दिया, ये 25 हो गया। अब a वाले पद एक साइड में ले लेते हैं, 2a/5 माइनस 2a/10, और इनको उधर ले जाते हैं तो घटाओगे तो 5 बच जाएगा। अब इनका यदि एलसीएम यदि आप लोगे तो कितना बचेगा, 2a तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर 10 का एलसीएम आया, 2 - 1 आ जाएगा, बराबर है 5। सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये 5 नीचे से जो 10 था वो ऊपर चला गया, और 2 में से 1 बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं। तो a बराबर कितना है, 50/2, यानी a का मान हमारा 25 आ चुका है। a का मान 25 आ चुका है। जो छोटी संख्या पूछी है वो कितनी है, 2a। तो 2a बराबर कितना आएगा, यदि a बराबर 25 तो 2a बराबर 50 आएगा। दोस्तों a का मान 25 है तो 2a का मान 50 आएगा। यहाँ आंसर 100 दे रखा है जो कि गलत है, इसका आंसर 50 ही आएगा। सवाल नंबर 26, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रवाह में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो दोस्तों देखो, धारा की चाल आपको 4 चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी है। देखो आदमी की शांत जल में चाल कितनी देर की, a मान ली हमने, धारा की दिशा में चाल b मान ली, और नहीं, शांत जल में चाल a है, धारा की चाल b है, तो अनुकूल चाल हो जाएगी, यानी धारा की दिशा में चाल a+b हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में a-b हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, इन दो में से किसी न किसी प्रकार से आपको मान दिया होगा, बाकी दो आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए,
फिर आगे सवाल को कीजिए, आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका मान 5 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है। अब हम सबसे पहले अनुकूल निकालते हैं, 8 आएगा। और ये दे रखा है a माइनस बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें चारों निकल चुके हैं। अब पूछा क्या, धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर। तो देखो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आपको दे रखी है, 26 दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, धारा की दिशा में पूछी है, तो 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 3 बार जाएगा, 2/8 आएगा, जो कि 2/8। अब 2/8 को काटोगे तो 1/4। तो 3 सही 1/4 घंटे आवर्स लगेंगे इसको तैरने में। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ आप हल करोगे तो 11 को 11 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आता है। तो हमारे पास बचा है 11 + 1 + 121 - 11। देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। बाकी कितना बचा है, 122 बचा। आंसर ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 34, एक हॉल के फर्श आयताकार है। इसकी लंबाई आपको 30 दी है, चौड़ाई इतनी दी है। इसे ढकने के लिए 6x4 आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। यानी कि एक कमरा है जिसमें इस प्रकार से उसका फर्श है, उसमें एक कारपेट जैसे ये बिछा दिया, फिर ये इतना ही दूसरा बिछा दिया, तीसरा बिछा दिया। इस प्रकार से इस पूरे को ढकने के लिए कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। तो इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 24। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे आप, कितना आएगा, 30 × 24। ठीक है। और इसको जब हम एक कारपेट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, एक कारपेट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, एक कारपेट का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 × 6 × 4, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कारपेटों की संख्या आ जाएगी। तो देखो काटोगे, अब आप इसको 6 से काटोगे, ये 4 बार जाएगा, 4 से 4 जाएगा, यानी 30 कारपेट की हमको आवश्यकता होगी पूरे फर्श को ढकने के लिए। सवाल नंबर 35, इसमें क्या कहा गया, 65 छात्रों की एक कक्षा में। देखो अब सबसे पहले हम बना देते हैं, एक गोला और 2 और 3, इस प्रकार से है। तो क्या कह रहा है, 20 छात्र केवल गणित पसंद करते हैं। यदि गणित को, मैथ को ये बनाएं तो 20 केवल ये करते हैं। 25 केवल क्या करते हैं, पसंद अंग्रेजी करते हैं। इसी प्रकार और 15 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों। तो ये जो वाला भाग है ये 15 छात्र है, ये दोनों जो पसंद करते हैं 15। इसके बाद में क्या कह रहा है वो, 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं। 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, यानी ये पूरा गोल चक्कर है, कंप्यूटर 8 छात्र पसंद करते हैं। और 3 छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं। ये जो बीच बीच वाला पोर्शन है जिसको मैं एकदम डार्क कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। इसकी वैल्यू हम मार्क कर देते हैं, 3 है। 3 है। तो ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है। कंप्यूटर और ये वाला 0 है इसका मान। इसी प्रकार साथ ही ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर को पसंद करता है, यानी इसका मान भी 0 है। तो पूछा है कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद होगा। तो टोटल 8 थे और ये कॉमन वाला पार्ट 3 है, इसको घटा दोगे तो केवल कंप्यूटर वाले कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 36, इसमें क्या कहा गया है, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया, तो वे मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो ए है ना, एक काम को 60 दिन में कर सकता है। मैंने माना कि ए है ना एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है, कोई वस्तुएं बनाता है। ए एक दिन में एक वस्तु बनाता है, तो 60 दिन में कितनी बनाएगा वो, 60 × 1 यानी 60 ही वस्तुएं बनाएगा, क्योंकि हर दिन एक वस्तु बना रहा है। अब देखो उसने 15, तो ये 60 वस्तुएं हमारा टोटल काम है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि टोटल काम हो गया, कि पूरा काम कितना 60 दिनों में पूर्ण करता है, यानी 60 दिनों में उसने 60 चीज़ें बनाई है। अब देखो 15 दिन काम किया उसने, यानी कि 15 चीज़ें तो उसने बना दी है, 15 वस्तुएं तो बना दी है। कितनी वस्तुएं बाकी रह गई, 45 वस्तुएं बाकी रह चुकी है। अब देखो शेष काम को बी 30 दिनों में पूरा करता है। बी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। यानी जो ये 45 वस्तुएं हैं इसको बी कितने दिनों में, 30 दिनों में बनाएगा। तो 30 से डिवाइड कर दिया,
30 से यदि डिवाइड किया है तो कितना आता है, ये 1.5 आता है। यानी कि बी ने एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाई, एक बनाई और आधी बनाई, यानी 1.5 वस्तु बनाई, एक और आधी वस्तु बनाई है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब पूछा है कि दोनों मिलकर यदि 7 काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितनी, ये 1 बनाएगा और बी 1.5 बनाएगा, इतना बनाएगा। तो दोनों कितनी बनाई है, टोटल 2.5 बनाई है। अब दोनों ने इतनी बनाई है, टोटल उनको कितनी बनानी है, तो दोनों काम कितने दिनों में, तो दिन कितने लगेंगे, ये कैसे होगा, टोटल काम और इफ़िशिएंसी का रेशियो जो है, यानी कि टोटल काम कितना था, 60 था, और वो एक दिन में कितनी बनाते हैं, 2.5। तो यहाँ से दिन आ जाएंगे कि कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये यहाँ से एक 0 दशमलव हटाई तो ऊपर 0 गई, 25 से ये डबल 0 4 बार कटी, 4 6 24, तो यहाँ 24 दिन लगेंगे उनको 7 काम करने में। सवाल नंबर 37 में क्या है, सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई के मोबाइल खरीदती है। देखो 40,000 कुल खर्च करती है, 40,200, तो 2 तो उसने सैमसंग के फ़ोन खरीद लिए हैं और 3 एमआई के फ़ोन खरीद लिए हैं। यदि वह सैमसंग के फ़ोनों को 10% के लाभ पर और एमआई के फ़ोनों को 20% के लाभ पर बेचती है। देखो सैमसंग के फ़ोनों को किस पर, 10% लाभ को, और एमआई के फ़ोनों को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 10 + 10। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 20 पे है तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको पता चलेगा। इसको कुल कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ है 5,640 का। अब देखो 10% तो इसको भी हुआ है और 10% तो इसको भी हुआ है, यानी टोटल का 10% तो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल का 10% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, पीछे से एक 0 हटा दोगे, 40-20, तो टोटल का 10% हमने निकाला, यानी हमने इतना लाभ निकाल लिया, इसका भी 10%, इसका भी 10%। तो देखो इसका 10% प्लस, देखो ये राशि और ये राशि दोनों मिलाकर टोटल हो चुकी है, तो हम टोटल का 10% निकाल देते हैं, क्योंकि इसका भी 10%, सारे का 10% तो निकालना ही है। तो देखो निकाला तो कितना आया, 40-20 आया, 40-20 आया। तो 40-20 को इसमें से घटाओगे, 2 6 1, 1620 प्रॉफिट और था, जो कि किसका है, ये 10% तो निकाल दिए, 10 किसका बचा, एमआई का बचा। तो एमआई का जो 100% है उसका 10% बचा है, तो एमआई का 10% कितना है, इतना है। तो एमआई का 10 की वैल्यू कितनी है, 1620 है। एक कितना हो गया, एमआई का 662 हो गया। तो एमआई का 100% थे, यानी 3 फ़ोनों को खरीदने के लिए उसने जो 100% रुपये लगाए वो कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। ये 3 फ़ोनों की टोटल है जो एमआई पर खर्च किया गया। तो एक की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 3 फ़ोन है एमआई के, 3 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार गया, 4 बार, डबल 0, 5400 रुपये का एक फ़ोन की कीमत है एमआई का। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 43, इसमें क्या कहा गया है, आपको ये दिया गया है और इससे इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, 9 × 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 150 को आप क्या लिख सकते हो, 150 को क्या लिख सकते हो, 6 से यदि हम करते हैं तो कितना आएगा, ये देखो 30 15 150, 25 × 6 होता है, इस प्रकार से लिख दिया। तो देखो 9, ये 3√6 आ जाएगा, ये 5√6 आ जाएगा, और ये किसके बराबर दे रखा है इसको, 1960 के बराबर, 19.60 के बराबर दे रखा है। इन दोनों को जुड़ेगा, 6 तो देखो कॉमन आ चुका है और 3 और 5 जुड़कर 8 हो चुका है, √6 है, 19.60 हो चुका है। देखो अब √6 का मान यहाँ से कितना आ चुका है, 19.60/8 ये आ चुका है। अब हमें मान निकालना है इसका, तो इसको आप किस रूप में तोड़ सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 × 6, इस प्रकार से 6 के रूप में तोड़ना है हमको √6 में, क्योंकि यहाँ पर √6 का मान दिया गया है। 96 को यदि तोड़ोगे तो 16 × 6 होता है, यहाँ से आ चुका है 6 √6, यहाँ से आ चुका है 4 √6, दोनों को जोड़ने पर 10 √6, और √6 का मान कितना रखोगे, 19.60/8 रखोगे। अब देखो यहाँ से ये हटाई तो 100 आ चुका है, 1 0 यहाँ से कटेगी और 1 0 यहाँ से कट जाएगी। 8 का आप इसमें भाग दोगे तो 8 दूनी आता है 16, 8 चौक 32 और पॉइंट लगा, 8 5 है 40।
ये आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल नंबर 44 की बात करें, उस समय सूर्य का ओनियन कोण क्या होगा जब खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी खंबे की लंबाई और छाया की परछाई बराबर है। इसका मतलब कि ये भुजा बराबर ये भुजा और ये कोण 90 का है। तो देखो सामने की दोनों भुजाएं बराबर है, तो भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे जो भुजा बराबर है। तो ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। यदि इसको x माने तो इसको भी x मान लेंगे। तो 2x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ से आप मान निकालोगे तो x का आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 47, इसको हल करना है। देखो ये होता है 11 का क्यूब और ये होता है 11 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 11 बचेगा इसका मान। तो अब हमारे पास बन चुका है 49 प्लस 11 माइनस 72 माइनस 5। तो 11 इसमें जोड़ोगे 50, ये 60 हो जाएगा, माइनस 72 और ये 5 77 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 48। 48 क्या है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 का स्क्वायर, और यहाँ है 27 जो कि 3 की पावर 3 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ यदि हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से 3 की पावर 10 हो चुका है ऊपर, और नीचे 3 की पावर 6 हो चुका है, इंटू 2 है। सॉल्व करने पर पावर आपस में क्या है, ऊपर नीचे घट जाएगी। देखो यहाँ 6 है, मैं यदि करता हूँ तो कितनी बची ऊपर, 4 पावर बची। तो 3 की पावर 4 इंटू 2 हो चुका है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 इंटू 2 बराबर 162 हो चुका है। सवाल नंबर 52, और इसमें क्या कहा गया है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी ये है इसका कितना प्रतिशत। तो हम कहेंगे 7.98 1.9 का कितना है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ है 2 के बाद तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ 1 के बाद है तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब सबसे पहले आप 19 का भाग दो इसके अंदर। 19 का आप यदि भाग दोगे, 19 चौके आता है 68, 4 बार गया 68 गया, 6 और 8, यहाँ बचा 118। देखो 68 आया है, 38 76 आएगा, 38 76 आ जाएगा। 76 आया तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, तो 38 में फिर 2 बार जाएगा, तो यहाँ 19 का भाग देने पर 42 आ चुका है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, तो मान आ चुका है 420%। सवाल नंबर 56। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले वृहत्तम वृत्त का, यानी बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। एक वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, और वर्ग की भुजा आपको कितनी दी है, 21 दी है, यानी ये है 21। वर्ग का व्यास कितना हो चुका है, 21, तो इसकी रेडियस कितनी हो चुकी है, 21/2, 21/2 यानी 10.5 हो चुकी है। अब देखो मैं जानता हूँ जब रेडियस 21 होती है तो इसका वो परिधि 132 आता है, और इसका क्षेत्रफल 1386 आता है। अब देखो इसका आधा है 21 का, इसको ये आधा है 10.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, और हमें पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को क्या है कि यदि इसको आधा करना है तो इसको आधे के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जितना रेडियस को जैसे करते हैं, रेडियस को आधा किया तो इसको 2 से भाग दिया ना रेडियस को, तो क्षेत्रफल को 2 के स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, मगर परिधि को 2 से ही भाग देना पड़ेगा। इसको 2 से दिया तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यदि इसको दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये तो है परिधि, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 × 12, फिर बचा 1, 4 × 4 = 16, फिर 26, 4 × 7 = 4 × 6 = 24, फिर 0.5, इतना आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आ चुका है 346.5। ये जब ही हो सकता है जब आपको इनके क्षेत्रफल वगैरह ये टेबल याद हो। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो देखो मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से करनी है। तो देखो रेडियस और ये परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पर r
है तो यहाँ पर भी पावर एक ही है और क्षेत्रफल में पावर 2 होती है, इसलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। जब 7 होता है तो परिधि कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है और क्षेत्रफल 154 होता है। यदि 14 होता है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी आपको 2 से किया तो 88 आ गया। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करोगे तो 200 616 आएगा। यदि आप तीसरी बार देखें 21 होता है, यदि 3 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है, 154 को मल्टीप्लाई करने पर 1386 आता है। इस प्रकार से ये टेबल आपको 28 और 35 तक याद होनी चाहिए। यहाँ तक याद होगी तो आप इस काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो देखो यदि आपको याद नहीं है तो हम फॉर्मूले से किस प्रकार करेंगे, तो उस प्रकार से भी कर लेते हैं। तो जैसे आपको दिया गया है वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको पता चल चुका है हमारा व्यास आ चुका है 21 और त्रिज्या आ चुकी है 21/2 ये आ चुकी है। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 होता है, आर का मान कितना दे रखा है आपको 21/2 इंटू 21/2 ये होगा। तो अब देखो 7 से इसको काटा तो ये 3 बार जाएगा, 2 से काटा तो ये 11 बार जाएगा। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इसको किया तो ये आ जाएगा 63 और 63 को जब करोगे तो 693 आ जाएगा बाई 2 है। अब इसको आपको सोल्व करोगे तो 3 बार गया, 4 बार गया, 6 बार गया और 0.5 346.5 इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। तो ये है फॉर्मूले से निकालने का। सवाल नंबर 58, एक कार का क्रय मूल्य इतना है, इसको फिर एक्स ने वाई को 5% के लाभ पर बेच दिया है और बाद में वाई ने वापस 1% की हानि पर इसको वापस बेचा गया है एक्स को। तो संपूर्ण लेन देन पे एक्स को कितना लाभ होगा, तो मैंने बताया था आप सबसे पहले क्या करो, इसका विक्रय मूल्य निकाल लो और उस विक्रय मूल्य का हम 1% हानि निकाल लेंगे, वही एक्स का लाभ होगा। तो देखो ये आ चुका है 1.5 लाख, 1.5 का हम कितना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, 105 का लाभ हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, देखो ये 2 से 2 जीरो कट जाएगी। अब 105 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 जीरो कट गए, 15 5 75 आ जाएगा और 15 एकम 15 आ जाएगा और पीछे कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो लग जाएगी। इतना आ चुका है 1,57,500, इतने में उसने बेचा, ठीक है, तो वाई ने इतने में खरीदा और इसका बस आपको अब क्या करना है, 1% निकालना है, वही किसका, एक्स का लाभ है, क्योंकि वाई का जितना परसेंट हानि होगा वही एक्स का उतना परसेंट लाभ होगा। अब देखो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10% होता है एक पीछे से जीरो हटाने पर, तो 1% कितना होता है, 2 जीरो हटा दो आप पीछे से, तो 1575 उसका लाभ हो चुका है। और यदि y की कितनी हानि हुई है ना 1% की, तो x का यही लाभ हो चुका है 1575। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से कर सकते हैं। 59, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हमने यहाँ x मान लिया है। अब मैंने आपको बताया कि जो मिश्रित भिन्न होती है हम उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 + 3 3/4। तो देखो मैं इस 3 को फिर उधर ले जाता हूँ, देखो इस प्रकार से करेंगे 23 - 3, एक तो ये हो गया, बाकियों को लेके जाएंगे 13/24 हो चुका है, -3/4 हो चुका है और 18/24 कट जाएंगे, 3/4 आ जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कट के तो 20 आ जाएगा, इनको जब आप एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, यहाँ 13 आएगा, करोगे तो 18, ये भी 18 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ तो देखो 20 आ चुका है, यहाँ कितना आएगा, 13 - 36 आ जाएगा, बट्टे 24 आएगा, इस प्रकार से। ये तो 20 आ गया, इसको आप घटाओगे तो यहाँ 23/24 आएगा, वो आएगा माइनस का। तो देखो 20 को मैं लिख दूंगा 19 + 1 - 23/24। तो यहाँ से देखो 24 में से 23 आ चुका है, इन दोनों का अंतर कितना बचा कितना, 1 में से घटाते हो तो 1/24, तो 19 + 1/24 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 19 सही 1/24। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 62 में क्या कहा गया है, PQ एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। एक वर्त बनाया, ठीक है, जिसका व्यास कितना है, PQ है, ये P हो गया, ये Q हो गया, PQ, और इसका केंद्र कितना हो गया O। यदि वर्त पर एक बिंदु R है, वर्त पर एक बिंदु R है तो RPO
RPO। देखो इसको मिलाया और इसको भी मिला दिया। क्यों मिलाया? क्योंकि देखो अर्धवर्त में बना त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ये कोण समकोण होता है। ये कोण आपको 42 दिया गया है और RQP ये वाला कोण पूछा है आपको। तो 42 90 में से घटाओगे कितना बच जाएगा? 48 कोण। तो ये आपका आंसर आ चुका है 48। सवाल नंबर 63, इसमें क्या कहा गया है? एक समबाहु त्रिभुज है, इसका और O इसके परिवर्त का केंद्र है। देखो एक त्रिभुज है ABC और O क्या है? केंद्र है किसका? परिवर्त। परिवर्त का मतलब ये त्रिभुज के तीनों बाहरी पॉइंटों को टच करेगा। ये इस प्रकार से एक वर्त है, ठीक है। परिवर्त का केंद्र O है और त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो कोण BOC कितना होगा? कोण ये B है, ये C है, ये तो ये पूछा है। ये जो BOC कोण है ये कितना होगा? ये कोण कितना होगा? तो देखो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये कोण 60 का है, तो जो केंद्र पर बना कोण क्या होगा? इसका दुगना होगा। तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये केंद्र है और ये परिधि है। हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा और केंद्र पर बना कोण परिधि का डबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 68, यदि रीता 2 से 222 तक की सभी संख्याओं को और इन दोनों को भी शामिल करना है टाइप करती है, तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाना होगा? तो देखो 2 से लेके पहले तो 1 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 2 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। यानी कि कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 9 तक तो होती है 9 संख्याएं। तो ये होती है 8 संख्याएं हो जाएगी। 8 तो 1-1 वाली हो जाएगी, 8 बार बटन दबाना पड़ेगा। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? ये हो जाएगी 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? यदि हम बात करें तो ये 90 संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। 90 संख्याएं, और 90 संख्याएं हैं तो बटन हर में 2-2 बार दबाना पड़ेगा। तो टोटल 180 बार बटन दबाना पड़ेगा, 180 बार ये दबाना पड़ेगा। इसके बाद में होती है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी? वो होगी 100 से लेकर 200 तक। 100 से लेकर हम कर देते हैं 199 तक, तो 100 हो जाएगी। फिर 200 से लेकर 222 तक हो जाएगी, ये तो हो गई 100। तो 100 तीय करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बटन दबाने पड़ेंगे। अब 100 इंटू 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कितना पड़ेगा? ये 23 संख्या है, 23 इंटू 3, तो ये तो हो चुका है 8, ये हो चुका है 180, ये हो चुका है 300 और ये हो चुका है 69। अब सबको जोड़ लो, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, एक आई हांसल यहाँ पर, तो ये 14 और 1 15 हो जाएगा। और इसके बाद में जोड़ा 2 और 3 5, 557 बार उसको बटन दबाने पड़ेंगे, जब जाकर ये सारी संख्याएं टाइप होगी। सवाल नंबर 69, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि एक वर्ग संख्या जोड़नी है इसके अंदर और ये भी वर्ग बन जाए। तो इसको वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो इसको आपको भाग विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाग विधि से आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। भाग विधि का यूज स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा ये किसका वर्गमूल है। तो पीछे से 2-2 स्थानों के टुकड़े बनाए गए, 2-2 अंकों के टुकड़े बनाए गए हैं। अब 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से ही हो सकता, यानी 1 से छोटा वर्ग किसका होगा? 1 से ही होगा। तो 1 का भाग 1 बार गया, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तो बच चुका है 0, बचा कितना? 25 उतरा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। अब आप इससे किसको मल्टीप्लाई करो कि इतना आ जाए?
तो हमें पता चल रहा है कि वापस से एक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एक यहाँ लिखते हो तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अब किया तो कितनी बार गया, 21 बार गया, बचा 4 बार गया। यहाँ जोड़ोगे तो कितना आया, कितनी बार, एक बार गया। कितनी जोड़ा तो कितना है, यहाँ पर 22 आ चुका है। कितना आ चुका है, 22 आ चुका है जोड़ने पे। बाकी आप उतार दो, 19 और उतार दो। अब देखो इसको कितनी बार करना पड़ेगा। देखो आगे 4 है, 4 कब आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब की बार हमें 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से किया तो कितना आया, क्या आ जाएगा, 4। 2 बार गया, 2 से आया 4, फिर 4 और फिर 4। देखो इतनी बार जाएगा, मगर इससे तो कम ही है, यानी कि इतनी बार वो नहीं जा पा रहा। और जोड़ने पर पूछा है, जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए वो 2 से हम करते हैं तो बन जाएगा। तो उसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 5 और यहाँ से कितना आ रहा है, देखो घटाने पर 444 में से 419 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 और 1 2, यानी कि 2 25। 25 जोड़ दोगे उसमें तो ये पूरा का पूरा कितना 444 बन जाएगा। और 444 बनने पर ये 2 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कब, 25 जोड़ने पर। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 25। अब आपको देखना है कि जो संख्या जोड़ी जा रही है, जैसे 25, वो एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 25 5 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए इसमें 25 जोड़ने पर ये पूरा पूरा बन जाएगा। तो ये भी पूर्ण वर्ग भी देखना है आपको कि वो संख्या जोड़ने पर, यदि ये 25 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग नहीं होता तो हम अगली संख्या फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर 25 आपको जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 71, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर इतना दिया है, तो ये बराबर क्या होगा। अब देखो आपने देखा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम ऐसे माने कि कोस 2 थीटा की पावर 2 माइनस साइन 2 थीटा की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला रूप बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हो जाएगा 1, इधर तो हो चुका है 1, तो हमारे पास अब क्या बचा, केवल ये बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा है इधर तो। और उधर चल रहा था 2/3, 2/3। अब आप देखो कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो कोस 2 थीटा के 3 रूप होते हैं, मैंने जो 2-3 पेपर पीछे भी बताया था आपके। कोस 2 थीटा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 रूप होते हैं। देखो तो देखो ये वाला क्या बन चुका है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोस 2 थीटा, और यही रूप किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको दिया हुआ है। तो यानी कि इसी की वैल्यू आपसे बस निकालनी थी, जो कि कितनी है 2/3। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के बराबर है। तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बराबर आ चुका है 2/3 के, बस ये मान निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 73, 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार कर देती है। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखो इसको थोड़ा सा आप समझिए पहले कि उनके बीच का अंतर कितना है, 150 मीटर का अंतर है। बस यहाँ पर है और ट्रक यहाँ पर है। ट्रक थोड़ा धीमा है चाल उसकी, और बस की चाल थोड़ी ज़्यादा है। और कुछ समय बाद यानी 30 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर देते हैं। यानी कि धीरे धीरे जो ये 150 मीटर का गैप है उनका, वो कम होता जाएगा। और कितने समय में वो एक दूसरे के एकदम पास में आ जाएंगे, 30 सेकंड में पास में आ जाएंगे। तो जो ये उनकी दूरी है 150 मीटर की, वो उन्होंने 30 सेकंड में कवर की है। और किस चाल से की है, जो दोनों की रिलेटिव चाल है, कि इसकी जितनी चाल थी उससे जो ज़्यादा चाल है बस की, उस ज़्यादा वाली चाल से
इन्होंने इसको 150 मीटर को 30 सेकंड में कवर किया है। तो यदि जैसे ट्रक की चाल कितनी है 45, नहीं बस की चाल 45 है और ट्रक की चाल हमने x मान ली, तो 45 माइनस x हमारी रिलेटिव चाल हो गई और इसी चाल से उसने है ना ये 150 मीटर इसको कवर किया है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये रिलेटिव चाल निकालोगे। जो रिलेटिव चाल आई है वो कितनी आई है, 150/30 से डिवाइड करने पर आ जाएगी, वो आ चुकी है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी चाल आ चुकी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव चाल कितनी आ चुकी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। और यहाँ पर इससे हम x का मान निकाल देंगे। x को देखो आप इधर ही रहने दो, 45 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो -45 प्लस 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। दोनों तरफ x माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सवाल नंबर 74, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्चा पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो देखो 25% को हम लिखते हैं 1/4, यानी 4 था मूल्य, तो अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया है, 5 हो चुका है। ये तो है मूल्य, ठीक है। तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, तो पूर्ववर्त, तो चावल की खपत को कितने, तो देखो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, खपत को उल्टा करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। 5 से 4 कर दो, आप बस इसको उल्टा कर दो, 5 इधर लिख दो और 4 इधर लिख दो। तो खपत को कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो खर्चा कितना है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा और इधर भी 20 आ रहा है, यानी उसका खर्चा जो कुल टोटल खर्चा था वो तो चेंज नहीं हुआ है। तो मूल्य यदि 4 से 5 हुआ है तो खपत 5 से 4 करनी पड़ेगी। तो कितना % कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा, किस पे, 5 पर, 1 कम करना पड़ा 5 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते तो 5 से कटेगा तो 20% हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 76, निम्न को हल कीजिए। तो देखो ये 625 है, 25 का स्क्वायर होता है और वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी हम ये कह सकते हैं 5 की पावर 4 0.75 0.17 ये लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 की पावर 4 और इसको लिख देंगे 0.08, इस प्रकार से लिख देंगे। और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो अंदर तो ऐसे ही ऐसे रहने देते हैं, एक बार इन दोनों पावरों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 0.25 हो जाएगा, ये हो जाए। पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये सॉल्व करने पर 1/4 आ जाएगा। क्या कह रहा है वो, 5 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 1/4, तो कितनी बचेगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा। इस प्रकार 4 इंटू 1/4 हो गया, ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 78, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम का अनुपात कितना दे रखा है, 1:30 दे रखा है। महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का अंतर कितना दे रखा है, 29 की वैल्यू आपको 293 दे रखी है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, ये जाएगा, एक बार जाएगा और 203 बचेगा, 203 29 7 203 होता है तो 17, 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 17 आ चुकी है। तो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल पूछा है, तो 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है, यानी कि तो ये 1 है, 1 की वैल्यू यानी महत्तम समापवर्त्य हमारा आ चुका है कितना, 17 आ चुका है। और एलसीएम कितना है हमारा, 30 है, तो 17 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 13 7 51 510। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, इसको 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 आ चुका है, 17 एकम 17, एक आई हासिल 85 और एक 86, 86 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 83 में क्या कहा गया है, देखो ये सवाल, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा है और 18 लड़कियां हैं, समूह में कितनी युवा लड़कियां। देखो ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया है कि किस प्रकार से होगा,
या फिर कुछ ना कुछ कमी होगी। यदि दोस्तों ये सवाल आपको आता है तो आप मुझे ये कमेंट में बता सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर अगले 86 की ओर। पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी क्या है? रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है? देखो, सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी, अलग अलग कंपनियां, हीरो मोटर कॉर्प्स, होंडा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया, बजाज ऑटो, टीवीएस, इस प्रकार से ये अलग अलग कंपनियां जिनका परसेंटेज दे रखा है। देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं बड़ा लिख देता हूँ। ये 35.3 दे रखा है। यहाँ जो दे रखा है 25.1% दे रखा है। यहाँ 19.2% है। यहाँ 13.5% है। यहाँ 4.2% है। तो रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है? सब परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है आपको। अब देखो, रॉयल इनफील्ड इसमें से कौन सी है? ये वाली है जो पार्ट आपको दिखाया नहीं है। तो इन सबको आप जोड़ोगे और 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2.7% आ जाएगा। बस आपको सबको जोड़ना है और 100 में से घटाना है तो आ जाएगा 2.7। तो ये हो चुका है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 87 में क्या कहा गया है कि होंडा मोटरसाइकिल्स और स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटरसाइकिल की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है? किस किस की? सबसे पहले तो होंडा मोटर इसकी निकालनी है, एक तो लाल वाले की, और एक टीवीएस जो कि हरा भाग है उसकी निकालनी है। तो इन दोनों को जोड़ो, 25.1 और 13.5। तो 25.1 और 13.5 इनको आप यदि जोड़ोगे तो 6.83 इतना आ जाएगा। अब ये किस से दुगनी है? किस से दुगनी दिखाई दे रही है आपको? ये पीले वाला भाग जो कि 19.2 है, इससे हमें दुगनी दिखाई, यानी बजाज ऑटो से लगभग दुगनी है, क्योंकि 19 का डबल कितना होता है? 38 होता है। तो ये हो चुका है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में बढ़ते हैं सवाल नंबर 88, जिसके दिया गया है पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प्स की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश डिग्री में क्या है? तो देखो, यामा इंडिया कौन सा है? पर्पल पार्ट है। और हीरो मोटरसाइकिल्स कौन सा पार्ट है? हीरो मोटरकॉर्प, हीरो मोटरकॉर्प ये वाला पार्ट है। तो देखो, दोनों को पहले से जोड़ लेते हैं। ये तो हो गया 35.3 और वो हो चुका है 4.2। इन दोनों को जोड़ा तो 593 इतना आ चुका है। ये आ चुका है। इसका आप कितना, आपको क्या करना है? डिग्री अंश निकालना है कि यदि कितना डिग्री अंश है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो हम किस प्रकार से करते हैं। देखो, 100% कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। 1% कितने डिग्री के बराबर होगा? 1% 360/100 के बराबर होगा। तो 39.5% कितने के बराबर होगा? 360/100 इंटू 39.5% होगा। ये पूछा है। तो अब हमको क्या करना है? इसको डिग्री में बदलना है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगी, 0 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट चुकी है। अब बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। इसको तो कर देता हूँ आधा और उसको कर देता हूँ डबल, तो वो हो जाएगा 79 बट्टे दे रखा है आपको 100। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1422 ये आ जाएगा। और 1422 ये आ जाएगा यहाँ। हाँ, ये आ गया। नीचे आई 0 और इधर देखिए क्या था, 39.5 था, नीचे आया 0। तो परसेंट, देखो इनको यदि आप जोड़ोगे तो यहाँ से पॉइंट जो हटाया हमने, यहाँ पर गलती हो रही है। देखो, ये पॉइंट हटाया तो दिया हमने, तो ये 395 हो चुका है। अब यदि आप इनको डबल किया था तो ये 790 हो गया था, 790। तो यहाँ हमारी गलती हो रही है। तो ये एक 0 से तो एक 0 कट जाएगी और एक जो है वो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 89, इसके अंदर क्या पूछा है? सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा गया है और शेष 3 कंपनियों को मिलाकर पूल बी में रखा गया है। यानी सबसे अधिक कौन है? ये पहली वाली 3 है, इनको पूल 1 में रखा है। इन तीनों को मिलाकर पूल 2 में रखा है, बी में रखा है।
अब इन दोनों के क्षेत्रफल के ए और बी के क्षेत्रफल के बीच के लगभग अंतर ज्ञात कीजिए डिग्री में, यानी कि जो इनका डिग्री है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज का अंतर निकालेंगे, फिर उस अंतर को हम डिग्री में चेंज कर देंगे। तो जब आप इन तीन कंपनियों को जोड़ोगे तो कितना, 35.3 को जोड़ना पड़ेगा, 25.1 को जोड़ना पड़ेगा और 19.2 को जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7, कितना आ जाएगा। बाकी तीन कंपनियां कौन सी बची, इनको 13.5, 4.2 और 2.7 इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे 14, एक का यह हासिल और ये 8 और 10, 1, 20, तो ये 20.4 आ जाएगा। जब आप इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, इनका अंतर परसेंटेज के अंदर आ चुका है 2.95, 59.2% आ चुका है परसेंटेज के अंदर। अब आपको इसको डिग्री में बदलना पड़ रहा है, तो 360 का ये कितना डिग्री है, ठीक है, इस प्रकार से निकाल दोगे। तो यहाँ से 1 हटाया तो नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट चुका है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, देखो मुझे 36 का पाड़ा नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूंगा, उसको डबल कर दूंगा। इसको यदि मैंने आधा किया तो 18 हो चुका है, उसको डबल करता हूँ तो 118 4 आता है, 118 4 आता है। तो मैं केवल 118 ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमको लगभग में आंसर निकालना है, इतना ले लिया है। बट्टे नीचे कितना है, 100 है। अब देखो 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 8 है कितना होता है, 144, 4 14 आ जाएगा, 18 और 4 कितना आ जाएगा, 22 32, 3 आई हासिल, 18 और 3 21 आ जाएगा। और नीचे है 100, नीचे है आपके पास कितना है 100, यानी मैंने एक संख्या को नहीं लिया है ना, तो नीचे से एक दशमलव, एक जीरो भी हमने गायब कर दी है, तो ये आ जाएगा आपका 212.4 आ जाएगा। और 212 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 को आप देखोगे तो 212 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आप ये कमेंट में बताना, कोई सवाल नहीं आया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।